बाबा सप्तयुग और त्रेतायुग में हुआ तो ग्रहण नहीं लगेगा बाबा। हैं? सप्तयुग और त्रेतायुग हाँ, हुआ तो ग्रहण नहीं होगा। वहाँ चंद्रमा होगा? चंद्रमा होगा? जब चंद्रमा ही नहीं होगा, हम तो जानते हैं कि ग्रहण की सच्चाई क्या है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की परछाया सूर्य के ऊपर पड़ती है? पड़ती है? नहीं पड़ती है। सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ेगी? नहीं पड़ती है। वास्तव में सूर्य की परछाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा की परछाया पृथ्वीवासियों के ऊपर पड़ती है। जो पृथ्वीवासी चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव में आ जाते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया। बाकी सूर्य कभी ग्रहण लगता ही नहीं। सूर्य कभी किसी के प्रभाव में आता ही नहीं। अगर आता है तो इतने ढेर के ढेर ज्ञान सूर्य को पहचानने वाले अपने को कहते हैं, कोई बताए कि उनके प्रभाव में कभी आया है? अपना ज्ञान सुना करके कभी प्रभावित किया उसे है? नहीं बताया। ये ज्योतिष विज्ञान बाबा, ये ज्योतिष विज्ञान लोग हिसाब करके बताते हैं कि 105 वर्ष के बाद पूर्णचंद्र सूर्य ग्रहण 105 वर्ष के बाद आता है, पहले नहीं आता। ये जब पूर्णोग्रह सूर्य को नबी के बाद पहले हुआ था। हाँ, ये पूर्णोग्रह सूर्य ग्रहण हाँ, गणना करके बोला है कि 105 साल के बाद फिर ये पूर्णोग्रह सूर्य क्यों? हुआ तो अभी इससे पहले कुछ साल पहले पूरा सूर्य ग्रहण लगा या नहीं लगा? लगा। पूरा चंद्र ग्रहण लगा या नहीं लगा? लगा। तो ये तो झूठी बात है। ये तो बात झूठ हो जाएगी सब। क्या झूठ? की बात ये झूठ नहीं, आपने गलत सुना और गलत बोल रहे। असली बात ये है कि एक ही महीने के अंदर संपूर्ण चंद्र ग्रहण, खग्रास, सूर्य ग्रहण सिर्फ 100 साल में एक बार ही होता है। क्या? और वो अनिष्ट का सूचक माना जाता है। क्या? हाँ, है बात कहाँ की? संगम युग की बात है कि ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में कुछ अज्ञानी ब्राह्मण ऐसे हैं जो ज्ञान सूर्य को नहीं पहचान पाते हैं। वो समझते हैं कि सूर्य पूरा ही डूब गया, अंधकार में आ गया। क्या आज मुरली में क्या बोला कि बाप जब अपना पूरा ज्ञान बच्चों को दे देते हैं तो खाली हो जाते हैं। खाली होते हैं कि नहीं है? दुनिया में भी जो लौकिक बाप हैं, बच्चों में अपनी सारी ताकत तिरोहित करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। तो वास्तव में क्या जो ज्ञान सूर्य का पार्ट है वो गुप्त हो जाता है बच्चों की आंखों से या खाली हो जाता है? गुप्त हो सकता है, अपने को मर्ज कर सकता है। ज्ञान सूर्य जो है वो कभी भी खाली नहीं होता है। बच्चे ऐसा समझते हैं तो एक ही महीने के अंदर खग्रास भी हो,
और फिर चंद्र ग्रहण भी हो। क्या सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। वो चंद्रमा का हिस्सा देखने में नहीं आता। माने जो कन्या माताओं रूपी पृथ्वी है, धरणी है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को और उसके फॉलोअर्स को आच्छादित कर देती है, बुद्धि को। तो चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी चंद्रमा को फॉलो करने वाले, चंद्रमा पर बुद्धि आधारित रखने वाले जो भी आत्माएं हैं, सब उससे प्रभावित हो जाए। किससे? धरणी। ज्ञान की जो धरणी है, कन्याएं माताएं हैं, उनसे इतने प्रभावित हो जाए कि उन्हें सूर्य दिखाई नहीं पड़े, चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़े। चंद्रमा तो होता ही अंधेरे में, रात्रि में ही चंद्रग्रहण होता है कि दिन में होता है?